प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सद्गुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामायण मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त श्रोता समाज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापी छू सब खाओ मेरी जय जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। आज से सुंदरकांड का शुभारंभ हो रहा है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए श्लोक के साथ पाठ को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांतं शास्तं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा सम्मो फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे। कीनान्याय स्पृहा रघुपति हृदय समीदिये, सत्यं वदामि च भवानी खिलारात्मा, कि भक्तं प्रयाच रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोषे रहितं कुरु मानुषं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतर्यामी, अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को
काम आदि दोषों से रहित कीजिएगा। ये दोष ना रहे, क्योंकि ये दोष है ना, भक्ति को रहने नहीं देते। जहां भक्ति विराजमान हो जाती है वहां दोष रहते नहीं, और जहां दोष रहते हो वहां दोषों का प्रयास रहता है कि भक्ति विराजमान ना हो। क्यों? भक्ति विराजमान तो अहंकार दोषों का अड्डा साफ। तो पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए। और आगे वंदना करते हुए लिखते हैं महाराज आगे कि अतुलित बलिधामम है में शैलावदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानिराणामुधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, अतुल बल के धाम। अतुल, किसी से तुलना नहीं की जा सकती श्री हनुमान जी महाराज के बल की। और सोने के पर्वत सुमेरु बहुत विशाल पर्वत है, और सोने के समान कांति युक्त चमक, जैसे श्री जी के अंग से, सूर्य जी के श्री अंग से स्वर्णमय कांति चमकती है, ओज जिनका चमकता है, रंग रंग में अपार बल अपार सौंदर्य, ऐसा तेज जिनका हो, ऐसे कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। लिखते हैं महाराज आगे जामवंत के बचन सुहाए, उस सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तबे लगी मोहे परिखों तुम भाई, सहे दुख कंदे मूले फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। श्री जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत भाए। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक? कि जब लगे आवो सीतह देखी, होए काज मोए हरस बिसेखी। यह कहे नाये सबन कहु माथा, ओ चले ओ हरस ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा। ऐसा विश्वास दे ले सबको कि आप लोग कृपा करके फल खाओ, जब तक हम सीता जी का पता करके आते हैं, सुध लेके आते हैं। और जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये मंत्र है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि काम अवश्य होगा, क्योंकि हमारे हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है? अत्यंत हर्ष। और ये बात पक्की है, किसी भी काम को करने पर जब अत्यंत प्रसन्नता हो, हर्ष हो, निश्चित जानिए कि ये काम सफल भी होगा और हमें मंगल करने वाला होगा, हमें सुख देने वाला होगा, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। और अगर प्रसन्नता किसी काम को करने में ना हो तो वो काम छोड़ देना चाहिए। आज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर
तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। लिखते हैं महाराज आगे, सिंधु तीरे के भूधर सुंदर और कौतुक कूंदे चढ़ो ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तारे क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले और कि जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताले तुरंता, जे में अमोघ रघुपति करबारा, ते एही भांते चलो हनुमान, जे अमोघ रघुपति करबाना, ते ही भांते चलो हनुमान। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से भी उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ होता, कभी निष्फल नहीं होता। अमोघ जहां जाता है लक्ष्य को वेद के पूर्ण सफलता से सफलता प्रदान करता है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, जैसे ऐसे चल रहे उसी तरह हनुमान जी चले। लिखते हैं महाराज आगे, जल निधि रघुपति दोते विचारी, ओते में ना के होए श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। श्री हनुमान जी महाराज जब समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं लंका के लिए, तो समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से कि तू जो है समुद्र से ऊपर उठो और श्री हनुमान जी महाराज को विश्राम दो थोड़ा। तब लिखते हैं महाराज आगे, के हनुमान ते परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, ओ राम काज कीन्हे बिनो, मोहे कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। यही उनकी चतुराई और यही बुद्धि उनकी जो है ना, बुद्धि उनकी बहुत प्रवीण है। तो राम काज के लिए जा रहे तो समय तो व्यतीत नहीं करना है, समय को लेके चलना है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हम किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, विशेष हर काम विशेष ही होता है, जीवन बहुत थोड़ा सा है, विशेष ही होता है। तो बीच में कई काम ऐसे आएंगे, जैसे अब ये मैनाक जी आए हैं, ये तो मित्र बन के आए हैं, सेवा के लिए आए हैं कि आप हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर जाइएगा आप। तो उनके लिए भी विश्राम के लिए कहते हैं कि अभी राम काज हम कर रहे हैं, अभी विश्राम का कहां समय है। तो उनका मान रखने के लिए हाथ से स्पर्श किया, नहीं तो अभिमान माना जाएगा। यही बुद्धि है, पवित्र बुद्धि यही होती है ना। ज्ञान में अग्रगण्य यही है। इसीलिए हनुमान जी महाराज कि समय भी बर्बाद नहीं किया, समय भी नहीं लगाया और उनका मान भी रखा, स्पर्श करते हुए आगे चल दिए। लिखते हैं महाराज आगे, आज
कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।